हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टडी कर रहे थे हम लोग, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि वहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन किस तरीके से करते थे, और उसके बाद फिर वैल्यूज़ में साइन, ये जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ में हर क्वाड्रेंट में वेरिएशन किस तरीके से होता है। ठीक है, अब आज जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक होगा अबाउट एलाइड एंगल्स। ठीक है, तो एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझना है हम लोग को। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास एलाइड एंगल्स का, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सिमिलरली एक डिस्क्रिप्शन किस तरीके से हम लोग इस वैल्यूज को फाइंड करते हैं, प्रोसेस कंप्लीट में स्टेट आप लोग को साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर एक शॉर्ट में मेथड की याद कैसे हम लोग को करना है वो भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, एलाइड एंगल्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो कोई भी एंगल, कोई भी पर्टिकुलर एंगल हमारे पास ऐसा, उसकी डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं एलाइड एंगल्स की। ठीक है, इफ या डायरेक्ट आप लिख सकते हो, allied angles are the angles whose sum or difference are either 0 or multiple of 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी दो एंगल हैं वो एलाइड एंगल तब होंगे जब उन दोनों का सम या डिफरेंस क्या हो, या तो 0 हो जाए या तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री या मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाए। ठीक है, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एंगल थीटा है, हम लोगों ने दो एंगल्स लेने हैं, हमने मान लिया, तो हमने क्या बोल सकते हैं, एलाइड एंगल्स, यहां पर हम बोल सकते हैं स्पेशल पॉइंट क्या, एलाइड एंगल्स ऑफ थीटा आर। अगर एक एंगल थीटा है तो उसके एलाइड एंगल क्या होंगे, अच्छा थीटा है और 0 हम लोग को लाना है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक एंगल क्या हो सकता है, माइनस थीटा हो सकता है। तो थीटा और माइनस थीटा आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का मल्टीपल लाना है तो हम क्या बोल सकते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा भी हो सकता है। क्या होगा, सम करोगे, अगर आप मान लो 90 प्लस थीटा है और उसका डिफरेंस ले लो थीटा के साथ तो 90 बचेगा, 90 माइनस थीटा का सम कर लो थीटा के साथ तो भी 90 बचेगा। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, 180 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये भी हो सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, 360 प्लस माइनस थीटा भी हो सकता है। तो ये सारे क्या होंगे, हमारे पास कुछ एलाइड एंगल्स होंगे जिनका क्या होगा, सम और डिफरेंस है 0 है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। या फिर आगे हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, n इंटू 360 लिख दो, प्लस माइनस थीटा लिख दो, तब भी यही कहानी होगी, क्योंकि n इंटू 360 क्या होगा, n कोई एक नेचुरल नंबर है अगर, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, या कोई भी एक नंबर ले लेते हैं आप अगर, तो n इंटू 360 क्या होगा, मान लो 4 इंटू 360 है, तो वो भी 90 का मल्टीपल तो है ही। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सारे एंगल्स जो है वो क्या है, थीटा के कंपेरिजन में एलाइड एंगल्स हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, सारे रेंज में, मतलब क्या, माइनस थीटा के लिए, 90 प्लस माइनस थीटा के लिए, 180 प्लस माइनस थीटा के लिए, और 360 प्लस माइनस थीटा, ये सारे जितने एलाइड एंगल्स हैं सभी के लिए हम लोग अब निकालने वाले हैं पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज। दैट मीन्स कि हम लोग को निकालना होगा, हो सकता है कि साइन ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, या हो सकता है निकालना हो 10 180 प्लस माइनस थीटा क्या होता है। इस तरीके से हम लोग को डिफरेंट वैल्यूज को अब निकालना सीखना है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए सीखने का, ये निकालने का तरीका क्या है, एक बार प्रोसेस में अगर आपको बताऊं तो होगा क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल कब हो जाए, माइनस थीटा हो, तो माइनस थीटा के लिए हम लोग निकालना सीखते हैं। चलिए कि क्या रिलेशन होगा एक्चुअली वैल्यूज के अंदर। ठीक है, तो माइनस थीटा के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, अगेन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन ड्रॉ करते हैं। अगर मेरे पास माइनस थीटा एंगल है तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो मतलब क्या होगा कि एक कोई थीटा एंगल होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस तरीके से होगा ये। ठीक है, ये एक थीटा एंगल आ गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे डिस्टेंस x है और ये वर्टिकल डिस्टेंस परपेंडिकुलर y है। ठीक है, अब मुझे माइनस थीटा एंगल लेना है तो क्या करना होगा,
माइनस थीटा एंगल के लिए एक्स एक्सिस से हम लोग जानते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन माइनस होता है, तो क्लॉकवाइज हम लोगों को रोटेट करना है, कितना रोटेट करना है, सेम डिस्टेंस का। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे तो एक्स ही मूव करेगा हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका पॉजिटिव वाला, और वाई एक्सिस पे कितना मूव किया है आप देखो तो निगेटिव वाई मूव किया है, तो क्या हो जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग अगर देखें तो क्या समझ में आता है, हम लोग जानते हैं कि क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा अगर आपको निकालना है, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये एंगल क्या है माइनस थीटा। तो अगर इस ट्रायंगल को आप देखो ओ ए और एम, अगर मैं बोल दूं इसको, तो ओ ए एम को अगर आप देखो तो यहाँ क्या होगा, माइनस थीटा के केस में साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर है माइनस वाई अपॉन, ये क्या है, ये तो आर ही रहेगा क्योंकि आर क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई हो चाहे प्लस वाई, आर तो सेम आएगा, तो ये हो गया माइनस वाई बाई आर। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ वाई बाई आर, और वाई बाई आर क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आ गया यहाँ से। ठीक है, वाई बाई आर क्या है, ऊपर अगर आप देखो तो सेम वाई बाई आर, ये क्या है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस को अगर देखो तो क्या पता चल रहा है कि कॉस यहाँ पे क्या है, कॉस की वैल्यू है एक्स, मतलब कि बेस इसका अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर लिख लिया हम लोगों ने, और एक्स अपॉन आर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। मतलब कॉस अगर माइनस है तो वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद टेन अगर देखो तो टेन क्या होगा, अब ऑब्वियसली ये बात पता है कि टेन क्या होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा मतलब क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ माइनस थीटा, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। तो साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा मतलब माइनस साइन अपॉन कॉस, तो माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होगा, माइनस ऑफ टेन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो कोसेक निकालना है हम लोगों को, तो कोसेक क्या होगा, कोसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, वन अपॉन साइन होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर साइन निगेटिव है तो कोसेक भी निगेटिव आएगा, दैट मीन्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, सेक थीटा आएगा, और सेक अगर, सेक मतलब क्या होता है, कॉस का रिवर्स होता है, कॉस का वन अपॉन होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सेक के लिए, तो कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव आ जाएगा। और क्या करेंगे, कॉट ऑफ माइनस थीटा निकालना है हम लोगों को, तो कॉट माइनस थीटा क्या होगा, टेन का रिवर्स होगा, तो टेन अगर माइनस है तो कॉट भी माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा। अच्छा, यहां से देखो क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि माइनस के केस में कॉस और सेक का तो माइनस क्या होता है, प्लस ही से हो जाता है, सेम रहता है, और साइन अगर है, साइन है या टेन है या कोसेक है या कॉट है, तो क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, मतलब ये माइनस का साइन एक तरीके से हम बोल दो तो बाहर आ जा रहा है। इनके केस में क्या होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, ये तो था हमारे पास कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। अब डायरेक्टली सोचो एक बात तरीके से, अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेट का सिस्टम पढ़ा था, साइन कन्वेंशन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ अगर आप देखो क्वाड्रेंट को, तो यहाँ पे क्या होता है, सी मतलब कॉस और सेक क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां से भी सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, तो कोई भी एंगल आप लो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली अगर आप देखो तो एक थीटा एंगल ही तो लिया है, मैग्नीट्यूड अगर एंगल का देखो तो थीटा ही है। तो इस केस में अगर हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो थीटा एंगल हमारे पास है और हम लोग को वैल्यूज निकालनी है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, यही तो यहाँ पे भी आया है कि कॉस और सेक पॉजिटिव आ गया, बाकी सारे नेगेटिव आ गए। तो ये हमारे पास था डायरेक्ट अप्रोच जानने का, और ये डायरेक्ट अप्रोच आया कहाँ से, लास्ट वाली क्लास से। इसीलिए मैंने बोला आपको देखो कि लास्ट क्लास जो मैंने पहले भी बताया था कि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के लेक्चर्स अगर आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो आप आगे की सारी चीज़ें बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ना भी याद हो पाएगा ये कि कैसे आ रहा है, तो भी आप डायरेक्टली वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये था हमारे पास माइनस थीटा का केस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम क्या देखेंगे, अब आगे बारी 90 प्लस माइनस थीटा की। ठीक है, तो अब चलिए बात करें अगर 90 प्लस माइनस थीटा की, तो पहले देख लेते हैं हम लोग 90। अच्छा, 90 माइनस थीटा की बात करने की जरूरत तो है, आप देखोगे तो 90 माइनस थीटा का अगर हम केस ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा का पहला केस ले लें, तो 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, वो एंगल क्लियर है हम लोगों को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है,
अच्छा थीटा क्या होगा यहाँ पे, हर केस में थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। थीटा एक एक्यूट एंगल है, तब हम लोग ले रहे हैं। अब अगर आप देखो तो 90 माइनस है अगर, तो दैट मीन्स कि एंगल कहीं इधर ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने ये बोला कि सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं थीटा एंगल पे, ठीक है, x, y है ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस x हो गई, ये डिस्टेंस y हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 90 माइनस थीटा हम लोगों को निकालना है। तो 90 माइनस थीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो दैट मीन्स कि यहां से रोटेट किया गया इसको, और कहां तक रोटेट किया गया, 90 माइनस थीटा तक। तो ये कोई पर्टिकुलर लाइन हमारे पास आ गई जो कि 90 माइनस थीटा की लाइन है। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है पूरा, जो यहां से ये बन रहा है, दैट मीन्स कि ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा 90 है, ठीक है। अब मैंने इसको भी यहाँ पे क्या किया, यहाँ इस पे ये पॉइंट मिल गया इस तरह से। तो अगर एक बात बताओ, ये थीटा एंगल है, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, पैरेलल दोनों लाइंस के बीच का एंगल हो रहा है। अब इसके बाद अगर ये थीटा है तो यहाँ से आप देखो तो क्या हो जाता है, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो वाई है, जो इसका परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये जो ट्रायंगल बन रहा है OAM, तो OAM की अगर हम बात करें तो क्या होगा, थीटा के सामने ये साइड OM आ रही है, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा, सॉरी ये डिस्टेंस y हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला y है। और ये क्या हो जाएगा, नीचे जो ये बेस बन रहा है ये क्या है, x हो जाएगा। तो अच्छा, अब इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारे पास, O से M तक गया तो x कोऑर्डिनेट आया, वो क्या है, y है। और फिर M से ऊपर A की तरफ गया तो y कोऑर्डिनेट आया, तो ये है x है। तो ये हम लोग को यहाँ से मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्लियरली, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, 90 माइनस थीटा का एंगल है ये। तो मैं अगर लिखूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा का केस अगर आप देखो तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा r, लेकिन परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस, ये अब क्या हो गया है इसके लिए, ये हो गया है y कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स x। तो ये क्या हो गया, x अपॉन r। और एक्चुअली थीटा का केस अगर हम देखें तो थीटा वाले ट्रायंगल में क्या है, x अपॉन r। इसके केस में तो x अपॉन क्या है, cos थीटा है, तो ये क्या हो गया, cos थीटा आ गया। मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा, चलो निकालते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ट्रायंगल देखो अगेन, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो 90 माइनस थीटा है, cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसके लिए, y है, तो ये हो गया y अपॉन r। और एक्चुअली थीटा वाले ट्रायंगल में देखो तो y क्या है, y अपॉन r क्या है, साइन थीटा है, तो ये हो गया साइन थीटा। मतलब cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। उसके बाद अगर देखो तो क्या होगा, हम निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा को। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है देखते हैं, चलो। अब अगेन इस ट्रायंगल में देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, x डिवाइड अपॉन बेस मतलब y, तो ये हो गया x अपॉन y। अच्छा, x अपॉन y यहाँ पे क्या है, इस ट्रायंगल में देखोगे तो x अपॉन y क्या है, x अपॉन y यहाँ पे होगा, ये पूरी डिस्टेंस x थी और ये y थी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसके लिए, तो ये है cot थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो कोसेक थीटा निकालेंगे, ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा निकालेंगे हम। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा देखो, अगर तो कोसेक 90 माइनस थीटा होगा हमारे लिए, कोसेक 90 माइनस थीटा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आएगा, कोसेक का मतलब क्या होगा, साइन का रिवर्स हो जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। ये हो गया 1 अपॉन साइन 90 माइनस 1 थीटा, दैट मीन्स 90 माइनस थीटा की जगह रखो कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया डायरेक्टली सेक थीटा, ठीक है। अगेन सेक 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा।
और कॉस क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन मतलब ये डायरेक्टली हो गया कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा निकालोगे आप तो क्या आएगा 1 अपॉन टेन 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस है कॉट, तो 1 अपॉन कॉट मतलब ये आ गया टेन थीटा डायरेक्टली। तो यहाँ से ये रिलेशन आता है हमारे पास कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और कॉट का टेन हो जाता है। ठीक है, ऊपर के तीन बस याद रखने, बाकी तो रिवर्स है, साइन का कॉस, कॉस का साइन और टेन का कॉट हो जाता है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा का केस था। अब आगे अगर हम देखें 90 प्लस थीटा का केस तो कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, 90 माइनस थीटा का एलाइड एंगल के केस में हम लोगों ने केस देख लिया था। तो बेसिकली हम लोग जो डेरिवेशन करते हैं वो उसी प्रोसेस के साथ करते हैं, ट्रायंगल्स फॉर्म करके। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, जो बाकी एंगल्स हैं उसका मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता देता हूँ कि कैसे हम लोग फॉर्मूला बेसिकली याद करने के लिए और निकालते कैसे हैं। ठीक है, डेरिवेशन एक प्रोसेस आप सीख ही गए हो, उससे आप बाकी को कवर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे याद करने के लिए अगर आपको देखो कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप लोग सोचोगे कि अच्छा याद कैसे करें, 90 का केस आएगा, फिर 180 का भी आएगा, फिर 360 का भी आएगा, इतने सारे हो जाएंगे। तो याद करने का तरीका क्या है, देखो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर एक बार ऑब्जर्व करें तो होता क्या है, इस एक्सिस पे कभी भी कोई भी एंगल अगर आपको ये 90 डिग्री मतलब ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के अबाउट प्लस या माइनस में दिखे, मतलब प्लस या माइनस क्या हो 90 डिग्री के केस में हो, ठीक है, कुछ ऐसा हो या 270 के केस में हो, या कुछ भी एंगल मतलब वाई एक्सिस पे आपको देखो, क्योंकि वाई पे एक मूव करोगे तो वाई आ जाएगा, यहाँ से 0 से मूव करोगे 90 आ जाएगा, वाई आ गया, फिर पूरा यहाँ तक मूव करोगे तो 270 हुआ है, फिर वाई आ गया। इस तरीके से अगर आपको हमेशा कभी भी वाई का केस दिखे तो वाई के केस में आपको क्या करना है, देखो याद रखना है कि आपको कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट किस में, साइन को कन्वर्ट कर देना है कॉस में, कॉस को कन्वर्ट कर देना है किसमें, साइन में। अच्छा, प्लस या माइनस साइन की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, अभी खाली फंक्शन की बात कर रहे हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, और टेन को कॉट में कन्वर्ट कर देना है, इतना याद रखो आप लोग। ठीक है, वैसे तो बेसिकली सॉरी थीटा के टर्म में होना चाहिए। अगर ये प्लस माइनस ये वाई एक्सिस के अबाउट में आए कभी भी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट पहली चीज तो हम लोग कर देंगे। अभी हम लोगों ने पहली चीज सीखी है, बस कन्वर्जन करना है। दूसरी बात क्या होगी, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट में आए मतलब आपको क्या हो 180 का केस मिल जाए या 360 का केस मिल जाए, कुछ ऐसा केस अगर मिल जाए या सो ऑन। 180 का कैसे मिला, यहाँ तक हम गए 0 से स्टार्ट किया था, इतना मूव किया 180 मूव किया तो आ गया ये फिर से एक्स एक्सिस, फिर एक 180 और ले लिया मतलब 360 पूरा किया, फिर एक्स एक्सिस आ गया। तो जब इसके केस में होगा तो नो इंटरचेंज, कोई इंटरचेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, सेक का सेक, इस तरीके से कोई इंटरचेंज नहीं होना है। पहला रूल ये याद रखना है हम लोग को, इसको हमने क्या बोला, रूल 1। ठीक है, रूल 1 ये है। और रूल 2 क्या है, रूल 2 क्या है, वही रूल, सेम रूल जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। क्या प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट देखो कौन सा कोऑर्डिनेट में है, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो सारे पॉजिटिव रहेंगे, इसमें है तो साइन कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव, इसमें आया तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और इसमें आया तो कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। ये दो रूल हम लोग को बस याद रखने हैं। अब इस दो रूल से देखो चलो समझते हैं कि कैसे करेंगे। अभी बताता हूँ आपको कि कैसे करना निकालना है हम लोग को। तो चलो देखते हैं निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। पहला केस देखते हैं हम लोग किसका, 90 प्लस थीटा का। तो 90 प्लस थीटा का अगर आप केस देखोगे तो क्या होगा, देखो 90 प्लस थीटा दैट मीन्स सबसे पहले तो समझ में आ गया कि लिख लो आप साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, ठीक है, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि कभी भी 90 प्लस का केस अगर आ गया तो क्या करना है, ठीक है, 90 प्लस का केस हम लोग को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। साइन को किस में, कॉस थीटा लिख दिया, कॉस को किस में लिख दिया, साइन थीटा में, टेन को कॉट में, कोसेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉस है तो कोसेक सेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा कोसेक, और कॉट हो जाएगा टेन थीटा। यहां तक लिखा। अब बारी आती है किसकी, साइन देखेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव देखने के लिए क्या करो आप, 90 प्लस में जा रहे हैं हम
तो 90 प्लस में गया तो क्या आ गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। तो जब सेकंड कोऑर्डिनेट आया तो जानते हैं हम कि सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो क्या करो आप, साइन का साइन है यहाँ पे तो इसको पॉजिटिव रहने दो, यहाँ पे कॉस आ गया निगेटिव साइन लगा दो, टेन आ गया निगेटिव लगा दो, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, और उसके बाद सेक आ गया निगेटिव लगा दो, कॉट आ गया निगेटिव लगा दो, ये आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस थीटा का रिजल्ट। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, दो रूल बस याद रखने हैं आपको, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस माइनस साइन, साइन और कोसेक छोड़ के बाकी सब में निगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब चलो देखते हैं किसका, 180 माइनस का देख लेते हैं, 180 माइनस थीटा का, ठीक है। तो 180 माइनस के केस में क्या होगा देखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा है, कॉस 180 माइनस थीटा और टेन 180 माइनस थीटा, फिर आ गया कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और लास्ट में आ गया आपके पास कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या बोला, 180 का कभी भी 180 में आ गया अगर 180 प्लस माइनस में, तो हम लोगों को कन्वर्ट नहीं करना है, कोई इंटरचेंज नहीं करना है। साइन को रहने दो साइन, कॉस को रहने दो कॉस, टेन को टेन ही रहने दो, कोसेक को कोसेक रहने दो, सेक को सेक ही रहने दो और कॉट को भी कॉट ही रहने देना है। अब क्या करेंगे हम, देखो 180 ये है, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो 180 में से कुछ माइनस होगा तो मतलब ये आ गया किसमें, अगेन सेकंड में आ गया, और सेकंड में आ गया तो सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे निगेटिव लगा दो, सिंपल है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे किसकी कहानी, 180 प्लस की। तो 180 प्लस के केस में अगर आप देखो तो क्या होगा, अच्छा 180 प्लस का केस ऐसे ही आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो 180 प्लस में क्या होगा, सबसे पहले तो देखो अगर आप तो 180 प्लस अगर करेंगे तो सब जगह ये प्लस 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 आ गया, और फिर क्या होगा, साइन की जगह पे साइन ही रहेगा, सब सेम रहेगा, क्योंकि 180 प्लस मतलब एक्स एक्सिस की ही बात हो रही है, और 180 प्लस फिर क्या होगा, सेम रहेगा, साइन की बात होगी प्लस या माइनस की। तो क्या करेंगे, 180 है प्लस थीटा, मतलब 180 से नीचे थोड़ा सा और ऐड हो रहा है ये, तो जब ये और कुछ ऐड हो रहा है इसमें तो मतलब ये आ गया यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या जानते हैं हम कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा तो 180 प्लस का केस अगर आप लोगे तो 180 प्लस में क्या होगा, टेन और कॉट का पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और बाकी सारे रेस्ट क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। मतलब 180 प्लस थीटा अगर आपसे बोल रहा है और साइन लगा दिया, साइन 180 प्लस थीटा तो क्या बोलोगे, माइनस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा और कॉट 180 प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े अगर हम, तो नेक्स्ट जो हम जनरली बात करते हैं वो हम बात करते हैं 360 के केस में, ठीक है। तो 360 का केस हम लोग को बहुत ज्यादा यूज पड़ता है 360 प्लस माइनस के केस में, ठीक है। 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा देखेंगे। तो 360 माइनस के केस में क्या होगा, अगेन अगर आप देखो तो 360 का केस यहाँ आ गया, ये आ गई हमारी बात हो गई, अगेन घूमते हुए क्या आ गया, वापस एक्स पे ही आ गया। तो एक्स पे अगर आ गया तो बात होगी किसकी, नो कन्वर्जन, नो इंटरचेंज, इंटरचेंज नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा, दैट मीन साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, सेक का सेक, सब ऐसे ही रहेगा। उसके बाद अगर आप देखो साइन की बात करें प्लस माइनस की, तो 360 ये है, माइनस किया मतलब पीछे आए, थोड़ा सा पीछे आए तो ये आ गए हम इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट निगेटिव होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा और बाकी सारे रेस्ट क्या होंगे, वो निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या आपसे बोला, अगर 360 माइनस थीटा में कॉस लगा दिया, कॉस 360 माइनस थीटा तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद टेन 360 माइनस थीटा होगा माइनस टेन थीटा, सेक
360 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद अगर देखो अब हम आ जाए 360 प्लस के केस में, तो जब आप 360 प्लस का केस देखोगे तो क्या होगा अगेन, अब बात क्या हो रही है 360 प्लस, मतलब आ गए हम यहाँ पर कहीं अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कन्वर्जन कुछ नहीं होगा, कॉस हो सेक हो कुछ भी हो, कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन कॉस का कॉस ऐसे ही रहेगा यहाँ पे भी। और अगर हम फर्स्ट में वापस आ चुके हैं तो फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब अगर लिखा हो 360 प्लस थीटा तो सारे एंगल पॉजिटिव रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आपसे अगर बोला जाए साइन 360 प्लस थीटा तो क्या बोलोगे साइन थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा, तो वो सेम इस तरह से रहेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ एलाइड एंगल्स का इस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्जन देखा। अब यहाँ से एक स्पेशल प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, अगर उसको हम लोग देखें तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि मैंने आप लोगों को क्या बोला, यहाँ से अगर ध्यान दोगे लास्ट वाला 360 प्लस थीटा अगर हम कर रहे हैं तो हम ओरिजिनल एंगल ही अगेन पा ले रहे हैं। दैट मीन्स कि 360 प्लस थीटा जब हो रहा है तो वैल्यू कुछ यहाँ पे आ रही है, मैंने लिख दिया साइन 360 प्लस 90 30, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 ही हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक रोटेशन लगा रहे हैं हम तो यहाँ आ गया फिर वापस हो गया, चाहे तो हम एक और रोटेशन भी तो लगा सकते हैं, एक और ऐसी मतलब n नंबर ऑफ रोटेशन हम लोग लगा सकते हैं। और अगर हम साइन का कोई भी एंगल हो हम क्या करें n टाइम्स रोटेशन लगा लें तो क्या होगा n इंटू 360 हो जाएगा, 360 मतलब क्या हम लिख सकते या प्लस थीटा होगा। तो अगर हम n इंटू 360 रोटेशन लगा लें, n टाइम्स लगा लें पूरा पूरा रोटेशन, तो क्या होगा n इंटू 360 मतलब हम लिख सकते हैं n इंटू 2 पाई लिख सकते हैं इसको प्लस थीटा। तो कभी भी आपको 2n पाई प्लस थीटा अगर मिल रहा है कहीं पे 2n पाई प्लस थीटा, तो उस केस में क्या होगा सेम वैल्यू आपको मिलेगी। कोई भी फंक्शन हम लोगों ने लगा दिया एफ टी मैंने लिखा हूं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन लगाया तो साइन, कॉस लगाया कॉस, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ से एफ टी थीटा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ आपको एग्जांपल कि अगर मुझे निकालना है साइन 415 डिग्री, तो क्या लिखेंगे इसको साइन 360 प्लस 45, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आप देखो तो n 2n पाई प्लस थीटा का केस है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 45, तो ये हो जाएगा 1/√2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बड़े से बड़ा एंगल की वैल्यू आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। अब इसी पे एक दो और एग्जांपल चलो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि हम लोग को निकालना है tan 765 डिग्री, ठीक है, tan 765 डिग्री निकालना है आपको। तो क्या करोगे आप देखो, इसको आप क्या करो कन्वर्ट करो 360 के मल्टीपल में ब्रेक करो, 360 के मल्टीपल में ब्रेक करोगे तो क्या पता चलेगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको tan 2 इंटू 360 डिग्री 720 हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या होगा ये 45 डिग्री, तो 2n पाई प्लस थीटा आ गया, डायरेक्ट लिख दो क्या tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होता है 1, तो डायरेक्ट आंसर आ गया इसका 1। तो इस तरह से हम लोग करते हैं इसको कन्वर्जन को। अच्छा, बीच के कुछ एंगल अगर मान लो 360 से छोटे मिल रहे हैं, जैसे आपको लिख दिया cos 150 डिग्री, तो क्या करोगे cos 150 डिग्री के लिए दो चीज कर सकते हो, या तो आप 90 प्लस लिख लो या तो 180 माइनस लिख लो। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या cos में चाहे तो 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, या लिख सकता हूँ cos में 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो होगा क्या, अगर इसको लेके चलें तो क्या होगा 180 माइनस 30, यहाँ पे अगर देखो 180 माइनस थीटा क्या होता है cos 180 माइनस थीटा क्या है माइनस cos थीटा, मैंने लिख दिया इसको माइनस cos 30 डिग्री। वैल्यू क्या आ गई, cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, तो माइनस ऑफ √3/2 आ गया। यहां से देखो क्या होगा cos 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 के केस में क्या है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, ये यहां से भी आ गया माइनस √3/2, सेम आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग
ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट, यहां तक आया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग को यहाँ पे छोटा सा पढ़ने, दो कॉन्सेप्ट और हैं हमारे पास अभी आज के लेक्चर के लिए। ये बड़ी चीज यही थी, ये हम लोगों ने समझ लिया, तो बाकी तो दोनों छोटी छोटी चीजें हैं बस। क्या है वो दोनों चीजें? सबसे पहली चीज हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शंस? चलिए समझते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस मतलब वो फंक्शंस होते हैं, मैंने अगर यहां पे लिखा कि अगर f ऑफ x प्लस टी, कोई एक t नंबर है, ठीक है, इज इक्वल टू अगर fx हो, तो क्या हम बोलेंगे, मतलब क्या हो रहा है, आप देखो अगर तो कोई एक नंबर क्या हो रहा है, उस पर अगर ऐड करते जाएं तो सेम एंगल हम लोग को सेम वैल्यू मिलती जा रही है। ये वही तो बात हो गई जो मैंने आपको बोला था कि रोटेट हमने किया तो क्या होगा, सेम वैल्यू मिलती जा रही है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, ये भी पीरियोडिक एक क्या होता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है एक। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोलेंगे कि टी क्या होगा, ग्रेटर देन अगर 0 हो, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो है एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड क्या होगा, टी होगा। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन वैसे फंक्शंस होते हैं जो ऐसे केस को फॉलो करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम लोगों को साइन में साइन थीटा लिखा हुआ है, हम इसमें कुछ और ऐड करके चाहें अगर कि साइन ऑफ थीटा प्लस टी कर दें और साइन थीटा आ जाए, तो वो कब होगा? वो कब होगा जब हम पूरा एक रोटेशन मान लो हम कर लेते हैं। ठीक है, पूरा एक रोटेशन अगर हम कर लें, उसके पहले तो कोई एंगल आएगा ही नहीं जब ऐसा हो। तो ये हम यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इसको हम लिख देंगे साइन ऑफ 360, मतलब 2 पाई में लिख सकता हूं। तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। सिमिलरली कॉस में देखो अगर, तो कॉस में भी 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अच्छा, टेन की अगर हम बात करें तो टेन में क्या होगा, देखो टेन के केस में खाली हम लोग को यहीं पे मिल जाता है, 180 प्लस करते हैं जैसे ही, तो टेन में क्या होगा, आप 180 जाओगे और प्लस कर दो कुछ, तो ये हो गया 180 प्लस थीटा। और 180 में क्या होगा, 180 अगर है तो आपका चेंज भी नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा। और 10 180 प्लस है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आया, तो 180 प्लस क्या मिल गया हम लोग को, 10 थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। और अगर साइन का 2 पाई में हो रहा है तो कोसेक भी 2 पाई में होगा, जेन्युइन सी बात है। ठीक है, कॉस का अगर 2 पाई में हो रहा है तो सेक का भी 2 पाई में होगा, और अगर 10 का पाई में हो रहा है तो कॉट का भी पाई में होगा। तो यहां से क्या समझ में आता है, हमने क्या बोला कि ये सारे फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस हैं और इनका पीरियड क्या है, टी है, मतलब ये टी जो है इसी के बाद ये सेम वैल्यू हम लोगों को दे रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, साइन का पीरियड क्या है हमारे पास, 2 पाई है, कॉस का क्या है 2 पाई है, 10 का पाई है, कोसेक का भी 2 पाई, सेक का भी 2 पाई और कॉट का पाई। मतलब 10 और कॉट के केस में क्या है, पीरियड हमारे पास पाई आ रहा है, और बाकी साइन, कॉस, कोसेक और सेक इसके केस में क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। तो यही सिंपल सा पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस। क्या है, इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शंस को समझते हैं क्या होता है। अगर कभी भी क्या करना हो, आपके पास कोई एक फंक्शन fx दिया है, ठीक है, fx को आपको चेक करना है कि या तो ये इवन हो है अगर है या ऑड है, तो कैसे होगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप पुट सब्स्टिट्यूट कर दो, x को रिप्लेस कर दो -x से। ठीक है, मतलब मैं f ऑफ -x निकालूंगा, और क्या होगा, अगर f ऑफ -x fx के इक्वल आ गया, या तो ऐसा केस होगा या माइनस ऑफ fx के इक्वल आया। अगर f ऑफ -x fx आ गया तो ये हम बोलेंगे इवन फंक्शन है, और f ऑफ -x अगर -fx आया तो हम बोलेंगे ऑड फंक्शन है। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, अभी हम लोगों ने पढ़ाई था। ठीक है, उसके बाद देखो तो सेक में क्या होता है, सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है।
और बाकी सारे अगर देखो तो साइन में क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन होता है। तो सिमिलरली बाकी सारे बाकी जो बचे हैं 3 वो भी ऐसे ही हैं। तो मतलब क्या समझ में आता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ एक्स क्या था हमारे पास, कॉस थीटा था, एफ माइनस एक्स निकाला मतलब कॉस माइनस थीटा निकाला, वो क्या आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। तो एफ माइनस एक्स एफ एक्स आ गया। तो हम बोलेंगे कि कॉस और सेक जो है ये हमारे पास इवन फंक्शन होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास होता है क्या, ये बाकी सारे ऑड फंक्शन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखो ट्रिग्नोमेट्री से बाहर का एग्जांपल हम देखें तो एक्स स्क्वायर अगर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के केस में देखो तो क्या होगा, हम क्या करेंगे माइनस ऑफ एक्स रख देंगे और स्क्वायर निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है। एक्स क्यूब आपको निकालना है तो क्या करो, यहाँ पे दो माइनस ऑफ एक्स का क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब, माइनस बाहर आ जाएगा क्यूब के केस में। तो मतलब ऑड पावर्स जितनी भी होंगी वो ऑड फंक्शन है, इवन पावर्स जितनी होंगी वो इवन फंक्शन है एक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट था ऑड इवन फंक्शंस का। नाउ अब चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग आज के लेक्चर पे बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके ऊपर, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए हम लोगों की क्वेश्चंस का अप्रोच किस तरीके से करना है हम लोगों को, ठीक है। जैसे कि देखो आपको एक वैल्यू निकालनी है tan 480 डिग्री, ठीक है, tan 480 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो क्या करो यहाँ पर tan 480 डिग्री के लिए इसको देखो, अब यहाँ से हम लोगों ने अगर देखा तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, 480 के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan ऑफ ये क्या है 360 प्लस 120 है। तो यहाँ से क्या होगा कि देखो अगर 120 आ रहा है तो भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। 10 120 लोगे फिर उसको 180 माइनस समथिंग करोगे। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 के केस में अच्छा अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम जब क्या कर रहे हैं 90 का एक रोटेशन करके हम लोग पॉजिटिव जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 10 का कोई भी सब्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रही है वैल्यू, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो रहा है कि क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारा एंगल लग रहा है। मतलब क्या मैं बोलूं, मैंने ये बोला कि हम इसको 360 ना करके हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। 10 में मैंने क्या लिखा 90 इंटू 5। अब क्या 90 इंटू 5 मतलब 90 डिग्री को 5 बार हम लोग ले रहे हैं। तो 90 एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया। तो हम क्या आ गए, वापस यहीं पर आ गए, इसी पॉइंट पे आ गए। 90 को 5 बार लिया तो 5 टाइम्स अगर लिया तो, और फिर क्या किया हम लोगों ने 450 होता है 30 डिग्री ऐड कर दिया। मतलब ये एंगल कहाँ आ गया, यहीं पे आ गया 30 डिग्री, यहाँ आ गया हमारे पास। तो एक्चुअली अगर हम बोले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये 90 प्लस 30 की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ रहा है। ये 90 प्लस 30 की कैटेगरी तो है। तो 90 प्लस 30 अगर है 90 का केस है तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉट में, और प्लस है ये आप देखो अगर तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो ये आ गया माइनस ऑफ कॉट 30। अच्छा कॉट 30 क्या होता है, कॉट 30 होता है √3, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ √3। तो आप पहले तो क्या करोगे 360 कर सकते हो, अगर 360 से डायरेक्ट एक्यूट एंगल मिल रहा है तो ठीक है। एक्यूट एंगल अगर 360 से नहीं मिला तो हम क्या करते हैं 90 के केस में देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब 90 के मल्टीपल में जाओगे ना तो कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल लास्ट में बिल्कुल मिल जाएगा आपको, इसलिए हम लोग 90 के तरीके से देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइन -11 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक 180 पाई वाला केस, सॉरी 2n पाई वाला केस। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले तो क्या होगा साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 11 पाई बाई 3 हो गया। ये पहली चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, 3 को 11 में डिवाइड करो तो अब क्या होगा 3 टाइम्स जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको।
ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, एक पंगा क्या फंसेगा कि 2π/3 भी क्या होता है, एक्यूट एंगल नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको, देखो 4π माइनस पाई कर देंगे। अब आप बोलोगे सर 4π माइनस आ गया, ये कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे डील करें, यहाँ तो प्लस का खाली केस हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या कर सकते हैं इसको मैंने लिख दिया साइन, माइनस साइन पहले से है, ध्यान रखना, 4π प्लस -π/3, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 4π प्लस थीटा का केस आ गया, 4π प्लस थीटा का अगर केस आ रहा है मतलब 2nπ प्लस थीटा का केस आ गया, तो हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट साइन -π/3। और क्या होगा, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, वैल्यू क्या आ गई, साइन π/3। और साइन π/3 क्या होता है, आप देखोगे तो √3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, मतलब आपको देखो बस वैल्यूज को एडजस्ट करना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ना, जो 2 रूल बताए थे वो आना चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रूफ करना है हम लोग को कुछ, अगर प्रूविंग का क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या गिवन प्रूफ करना है हम लोग को, साइन -420 डिग्री cos 390 डिग्री प्लस cos -660 डिग्री साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, देखो ब्रेक करो एक्यूट एंगल जहां से मिल जाए, तो यहां से अगर आप देखोगे -420 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो माइनस बाहर ले लो यहां से, और 420 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इंटू cos 390 को हम लिख सकते हैं cos 360 प्लस 30 डिग्री, प्लस cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही हो जाता है। 660 को हम कैसे लिख सकते हैं, 720 माइनस 60 लिख सकते हैं, cos 720 माइनस 60 लिख सकते हैं ना इसको, क्लियर है। इंटू साइन 330 को क्या किया, 360 माइनस 30 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 360 प्लस थीटा आ गया, याद करो 360 से एक रिवॉल्यूशन पूरा हो जाता है, और 360 प्लस थीटा में अगर आए हैं तो क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, वैल्यू सेम आ जाएगी, और साइन सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन 60 डिग्री इसको, इंटू यहाँ पे देखो cos 360 प्लस 30 सेम वही कहानी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आया तो क्या लिख देंगे cos 30 डिग्री, प्लस यहाँ पे देखो cos 720 माइनस 60, 720 मतलब 2 रोटेशन पूरे हो रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है वापस 60, तो मतलब यहाँ कहीं मिलेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और 360 है तो cos का cos रहेगा, एक्स एक्सिस पे है, cos का cos रहेगा, और यहाँ पे माइनस अगर आ रहा है पीछे जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, सीधे cos 60 डिग्री इसको, क्योंकि माइनस का ये क्या है, cos 60 रहेगा, और प्लस माइनस देखोगे अगर तो माइनस को सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, cos है। यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन 360 माइनस 30 सेम वही कहानी, एक रोटेशन पूरा किया है 360 पे, एक रोटेशन पूरा करके वापस आ रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, साइन का तो साइन रहेगा, लेकिन क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव अगर देखो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से क्या करना है, हम लोग को वैल्यू लिखनी है, साइन 60 की वैल्यू लिखोगे तो क्या होती है, √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये क्या आ गया यहाँ से, -3/4, ठीक है, -1/4, दैट मीन्स -4/4, ये आ गया -1, वही हम लोग को प्रूफ करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से करते हैं, समझ गए।
अब देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल। बताना है लोगों की क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उस क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ क्या करना है, साइन A प्लस बी प्लस साइन C माइनस डी इज इक्वल टू 0 होता है। 4 एंगल्स हैं, ABCD है अगर, और उन चारों एंगल्स का क्या मेजरमेंट है, ये हम बोल रहे हैं कि ये A है, B है, C है, D है, तो चारों एंगल्स को इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो अब एक बात देखो, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम ये जानते हैं कि A प्लस बी प्लस C प्लस डी क्या होता है, 2 पाई होता है, 360 होता है सारे एंगल्स का सम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, C प्लस डी को मैंने क्या लिखा, 2 पाई माइनस A प्लस बी, ये लिख सकते हैं। अब यहां से मैंने दो तरफ साइन ले लिया, तो साइन C प्लस डी क्या होगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस A प्लस बी, और साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब पूरा रोटेशन, और थीटा माइनस कर रहे हैं तो मतलब वापस आ रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा यहां से, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन A प्लस बी, माइनस साइन A प्लस बी है, माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन A प्लस बी प्लस साइन C प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ गया। यही प्रूफ करना, तो छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके, बिल्कुल आपको बस वही याद है, रोटेशन कभी भी हो रोटेशन बना करके देख लो किस क्वाड्रेंट में ज्यादा है, इंटरचेंज होना है या नहीं, बस 2 चीज चेक करनी है, कौन से क्वाड्रेंट में ज्यादा है फाइनल एंगल, और दूसरा साइन कॉस, ये जो इंटरचेंज होता है वो इंटरचेंज होना है या नहीं, बस ये 2 अगर आपको आता है तो फिर आप पूरा निकाल सकते हो, कैसे भी बड़े से बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन देखो, ये क्या है, दिया हुआ है कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है, प्लस एक्स कॉस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा, इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। यहां से हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से, तो क्या करेंगे, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेम वही कहानी, देखो क्या करेंगे हम, कोसेक 90 मतलब वैसे तो देखो आप लोग को प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, बता रहा हूं इस तरीके से ताकि समझ जाओ फिर से कि कैसे होता है। 90 प्लस थीटा, 90 मतलब यहाँ तक गया, प्लस थीटा मतलब फिर वापस यहाँ पर आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे 90 अगर है तो कोसेक के पहली बात तो कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, ठीक है, सेक में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू कॉट 90 प्लस, देखो तो पहली चीज तो क्या 90 आया तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा tan में, tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, साइन का कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, कोसेक में हो जाएगा, और उसके बाद फिर कोसेक को अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, कोसेक के बाद 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव रहेगा, सॉरी साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा और थीटा रहेगा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां से अगर आप देखो तो हम क्या करेंगे, सेक को लिख दो आप 1 अपॉन, अच्छा नहीं सेक थीटा रहने दो इसको पहले, अभी तो x cos थीटा है ये, और इंटू tan की जगह हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा आ गया, cos से cos कैंसिल हुआ, ये हमारे पास क्या आया 1 अपॉन cos थीटा माइनस x साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, 1 अपॉन, अच्छा ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो तो x क्या आएगा, इसको आप क्या करो
एक्स साइन थीटा कॉस थीटा को इधर ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आया, ये पूरा यहाँ आ गया, ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर एक साइन से क्या हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, पूरा ऊपर बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। ये फाइनल एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास टोटल आज की क्लास थी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लगाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में जो चीजें हम लोगों ने देखी, आप लोगों ने देखा होगा कि विजुअलाइजेशन अगर आपको करना आ गया तो बहुत इजी है ये टॉपिक। ठीक है, विजुअलाइजेशन बस करना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कहाँ कन्वर्जन होना है, कहाँ इंटरचेंज होना है, और बेसिक क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो ये टोटल आज का हमारा कॉन्सेप्ट था, बाकी हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।